बिल्कुल। नमस्कार। श्री कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। और राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 7वीं सदी तक का जो इतिहास था वो पढ़ा था। 7वीं सदी तक का राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने विभिन्न कालों में विभिन्न राजवंशों द्वारा राजस्थान पर जो शासन किया गया था उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी। क्योंकि राजस्थान के इतिहास का जिक्र भारत के इतिहास में 7वीं शताब्दी तक का इतिहास जो है वो बहुत कम मिलता है। 7वीं सदी के बाद राजपूत काल का जो इतिहास है वो हमें स्वतंत्र रूप से विस्तृत रूप में मिल जाता है। तो कल हमने हर्षवर्धन का जो राज्य था यानी 7वीं शताब्दी के मध्य तक का, उस समय तक का राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजपूत काल के बारे में। तो राजपूत काल, जब हम राजपूत काल की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि यह 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का इतिहास है। 7वीं से 12वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। सातवीं से 12वीं सदी तक का राजपूत राजवंशों का इतिहास पढ़े तो सबसे पहले हमें राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इतिहास में ये एक विवादास्पद विषय है कि राजपूतों की उत्पत्ति किन राजवंशों से हुई। क्या प्राचीन राजवंशों से हुई जो कि प्राचीन क्षत्रिय थे वैदिक काल में, उनसे हुई, विदेशी जातियों से हुई, या ब्राह्मणों से हुई, या आदिम जातियों से हुई, या फिर ये सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज थे। तो इस मामले में विद्वानों में मतैक्यता नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं किस विद्वान ने कौन सा मत प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत पढ़ेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति, विभिन्न मत। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो पहला सिद्धांत या पहला मत है वो है वैदिक क्षत्रियों से। पहला मत यह है कि वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में से जो क्षत्रिय वर्ण था यही आगे चल करके राजपूत कहलाए थे। क्योंकि शासन का कार्य जो है वो क्षत्रिय करते थे और क्षत्रियों का आगे चल करके राजपूतों में परिवर्तन कैसे होता है तो ये माना जाता है कि राजा का पुत्र या राजपुत्र जो शब्द था यही विकृत होकर के राजपूत बना। तो कुल मिलाकर जो राजपूत है वो वैदिक कालीन क्षत्रियों के ही वंशज है। जो राजा के पुत्र से राजपूत में ये शब्द आ गया था। इस मत को मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं जो राजपूतों को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजपूत बताते हैं और उनका मानना है कि ये वैदिक आर्यों की ही संतान थे और जो वैदिक काल में क्षत्रिय थे उनके वंशज हुए। इन मतों के जो समर्थक विद्वान है वो कौन कौन है? पहला है G.H. ओझा,
गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों से ही उत्पन्न माना है। दूसरे है C.M. वैद्य, और तीसरे समर्थक विद्वान है डॉक्टर दशरथ शर्मा। वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति वाले सिद्धांत के समर्थक विद्वान है G.H. ओझा, C.M. वैद्य और डॉक्टर दशरथ शर्मा। यह पहला मत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। दूसरा जो मत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, दूसरा मत जो है वो है अग्निकुंड से उत्पत्ति। दूसरा मत जो है वो अग्निकुंड से उत्पत्ति वाला है। से उत्पत्ति, और यह जो सिद्धांत है यह चंद बरदाई ने दिया। वैदिक अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, यह सिद्धांत चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में दिया है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे, और चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जब इस धरती पर मलेच्छों का भय था। मलेच्छ जो है वो यहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। उन अत्याचारों से मुक्त करने के लिए और मलेच्छों का अंत करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। सबसे पहले प्रतिहार, परमार और चालुक्य, ये 3 योद्धा उत्पन्न किए। जब ये उन मलेच्छों का अंत करने में असफल रहे तो फिर चाहमान नाम का योद्धा उत्पन्न किया, और चाहमान ने इस पृथ्वी को मलेच्छों के आतंक से मुक्त करवाया। यह जो थ्योरी है, यह थ्योरी चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में मिलती है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद बरदाई के अग्निकुंड से उत्पत्ति वाले सिद्धांत के बारे में बताया गया। और इस मत के जो समर्थक विद्वान है वो कौन कौन है, जिन्होंने चंद बरदाई के इस मत का समर्थन किया है, तो वो जो विद्वान है समर्थक है, पहला है मूणोत नैनसी, जिन्हें अपनी ख्यात के लिए पहचाना जाता है। मूणोत नैनसी ने अपनी ख्यात में चंद बरदाई के मत का समर्थन किया है। और दूसरे जो विद्वान है वो है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने भी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। तो चंद बरदाई ने यह सिद्धांत अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में दिया, और मूणोत नैनसी ने अपने ख्यात में, और सूर्यमल मिश्रण ने इस मत का समर्थन किया है। एक प्रश्न अक्सर आता है कि चंद बरदाई के सिद्धांत के अनुसार अग्निकुल से उत्पन्न कौन कौन से वंश थे। अग्निकुल से उत्पन्न वंशों के नाम तो वशिष्ठ के,
अग्निकुल कौन कौन से हैं? वशिष्ठ के अग्निकुल, यानी चंद बरदाई के अनुसार जो ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, वो अग्निकुंड से जो उत्पन्न हुए वो 4 वंश कौन से हैं? पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा चाहमान। चाहमान या चौहान, जिसको अपन कहते हैं चौहान वंश। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान, ये 4 वंशों के बारे में यह कहा जाता है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। तो यहां से एक प्रश्न अक्सर आता है, पूछा जाता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न निम्न में से कौन सा वंश है या कौन सा वंश नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चारों को याद रखें, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अगला जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत है, वो मत है विदेशी जातियों से उत्पत्ति। विदेशी जातियों से उत्पत्ति, और इस मत का समर्थन करने वाले विद्वान भी सभी विदेशी है। इस मत का जिन्होंने समर्थन किया है वो भी विदेशी है। इनमें जो पहला नाम आता है वो है कर्नल टॉड का, कर्नल जेम्स टॉड। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ रायथन, मिडल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया, जो अपने ग्रंथ लिखे हैं उसमें इन्होंने विवरण दिया है। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत जो थे असल में विदेशी जातियों, और इन्होंने जिस विदेशी जाति का जिक्र किया है वो है शीथियन। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूत जो थे वो शीथियनों यानी शक जाति से उत्पन्न है। ये जो विदेशी इतिहासकारों ने विदेशी जातियों से संबंध जोड़ा है राजपूतों का, उसके पीछे कारण यह है कि इन्होंने इन जातियों की और राजपूत राजवंश की युद्ध प्रियता और उनके खान पान और उनके जो सामाजिक रीति रिवाज थे उनकी समानता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि संभवतया वो इन जातियों से संबंधित रहे होंगे, क्योंकि शक, कुषाण, हूण ये बड़े आक्रामक और युद्ध प्रिय थे। और यहां राजस्थान में जो सबसे आक्रामक और युद्ध प्रिय जाति मानी जाती है वो राजपूत है। तो इस प्रकार से इन्होंने यह संबंध स्थापित किया। दूसरा नाम है इतिहासकार V.A. स्मिथ का। V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से मानी है। हूण जो आक्रमणकारी थे उनसे मानी है। तीसरे जो विद्वान है विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने भी राजपूतों की उत्पत्ति शक या कुषाणों से मानी है। और चौथे जो इतिहासकार है, जो विदेशी इतिहासकार है, अलेक्जेंडर कनिंगम। चौथे इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंगम है। जिनके बारे में मैंने बताया था कि इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से मानी है, और यूची जो आगे कुषाण कहलाए थे भारत में,
कुषाणों की एक शाखा का नाम यूची था। तो कुषाणों से ही इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। तो इस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत हमें मिलते हैं। और एक मत है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि ये समय के साथ में जो समाज की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां थी, उन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो शासक वर्ग उभर करके आया था, जिसने प्रशासकीय और सामाजिक और आर्थिक जो गतिविधियां होती थी उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया, इस प्रकार का जो समूह उभर करके आया था उन्हें राजपूत कहा गया। यह मत देने वाले विद्वान है वो है वीडी चट्टोपाध्याय। यह प्रमुख मत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। वैदिक आर्य वैदिक क्षत्रियों की संतान है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। वैदिक विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए हैं और सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है।